का हुक्म है कि नए शायर को लाया जाए जिससे कि अपने वक्त को मुकम्मल तयशुदा वक्त पर हम अपने प्रोग्राम को पूरा कर लें। जहाँ तक बात होती है शायरी की, तो शायरी दिल की आवाज़ होती है और उस आवाज़ को बेहतरीन तरीके से सामने लाने वाला एक ऐसा नाम जो हमारे मुजफ्फरनगर के खतौली से राब्ता रखते हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में आपने अपनी शायरी को वहां तक पहुंचाया है, मुजफ्फरनगर और खतौली के नाम को रोशन किया है। साथियों, आपने लगभग 13 या 14 साल तक पटेल मंडप नौचंदी मुशायरे का संचालन यानी निजामत भी की है और वो सामाइन की उस तमन्ना को जो वो शायर से रखते हैं उसे पूरा करने की महारत भी रखते हैं। मैं 4 मिसरों से उनको यूं आवाज लगाता हूं कि यही अंजाम मसरत है कि खंदा होकर, यही अंजाम मसरत है कि खंदा होकर, शाख सारों से घिरे फूल परेशान होकर, यूं तो जिंदगी लारे हर इंसान को अजीज, जिंदगी उसकी है जो जीते हैं इंसान होकर। एक जोरदार तालियों से आवाज लगाइए खतौली से मेहमान शायर रियाज सागर साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद बेताब साहब और आप तमाम हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वारसी न्यूज़ टुडे को उनके इस सालाना फंक्शन के लिए और इस बात के लिए भी कि पिछले 7 सालों से वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मुख्तलिफ ज़बानों के बीच में पुल का काम कर रहे हैं और हिंदी और उर्दू के टूटते बिखरते रिश्तों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम की इजाज़त से 4 मिसरे अपने तारुफ के तौर पर पेश करता हूँ। हालांकि इकबाल इरशाद बेताब साहब ने बहुत अच्छा तारुफ मेरा करा दिया और पूरी दुनिया में मुझे घुमा दिया माशाल्लाह, हालांकि मैं 2-4 ही मुल्कों में गया हूँ। बहरहाल 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अगर इसमें सदर मोहतरम डॉक्टर पॉपुलर मिलिट्री साहब की तस्वीर आपको नजर आए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। नवाजिश मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। और ये 4 मिसरे भी मुलाजा कर लें कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और एक गजल का मतलब यूं अर्ज करता हूं कि हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। बहुत शुक्रिया नवाजिश। हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। और ये शेर शाहजहां भाई बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और ये एक दुआया शेर हो गया, इस पर आमीन कहना और अपनी दुआओं से नवाजना। खुदा करे ये दुआ कबूल हो जाए कि ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, ऐ खुदा
मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा मुशायरा पढ़ रहा हूँ। एक एक सामे आपका जो है 100 सामीन के बराबर है। फिर ये शेर मुलाहिजा कर लें कि ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। और एक नौजवान दोस्तों के लिए तगज़ुल का शेर इस गज़ल में हो गया कि जहन के इन बंद दरवाज़ों पे दस्तक किसने दी, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और एक शेर रिटायर्ड लोगों के लिए है। जब से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। बहुत शुक्रिया। हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। और अभी राम गोपाल भारती जी बड़ी कौमी एकता की बातें कर रहे थे, बहुत खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया। मुझे भी एक दो शेर याद आ गए। मतलब मुलाहिजा करें वकील साहब के, काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, वो अपने दिल से सारी रौनक निकाल दे। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें कि नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। ये दुनिया नफरत के सहारे नहीं चलेगी, मोहब्बत के सहारे चलेगी। कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। और ये शेर अपने साथ लेकर जाइए, पूरी दुनिया में मेरा ये शेर वायरल है कि किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी। अगर मिसाल सही दी हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा पॉपुलर भाई, कि किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। और आप इजाजत दे तो दो चार शेर और पढ़ दूं। एक मतलब यूं अर्ज करता हूं कि करें किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। करें किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। करें किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। और ये पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि शिकस्ता कश्तियों को, आज मुल्क जिस तरह जातिवाद में बटा हुआ है, वो हमारे कौम का, हमारे देश का हाल है कि शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। और जो माजी के अंधेरे चीर कर आगे नहीं बढ़ते, जमाने में उन्हें ताबिंदा मुस्तकबिल नहीं मिलता। और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है कि ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। और गजल का मकता मुलाहिजा कर ले कि अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का, देखो यहाँ लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का, देखो यहाँ लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। और आखिर में वारसी न्यूज़ का एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो राम गोपाल भारती जी कह रहे थे, उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक तवील नज्म का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। अपनी मोहब्बतों से इसी तरह नवाज दीजिए, आपके मन की बात हो तो। याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, याद रखो हर लड़ाई, पूरे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि याद रखो
हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, हर तबाही दर हकीकत मुल्क का नुकसान है। और फायदा कुछ भी नहीं आपस की इस तकरार से, मिलके अपने मुल्क में रहना है सबको प्यार से। और हमने हर मुश्किल हमेशा मिलके ही आसान की। और आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की, आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की, आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, अभी आप जनाब रियाज सागर साहब को सुन रहे थे, बहुत अच्छे और उम्दा शेरों से आपको नवाजा। अब हमारी फहरिस्त में हमारे 2 शायर बचे हैं।